यही तो विडंबना है मेरे भक्त। मनुष्य जब गलत रास्ते पर पग धरता है तो उसे ठोकर लगती है। सद्बुद्धि वाला मनुष्य ये समझ जाता है कि वो गलत रास्ते पर चल पड़ा है और वो तुरंत संभल जाता है। परंतु पापों के कारण जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, वो बार बार ठोकर खाकर भी ये बात समझ नहीं पाते कि ये उनकी करनी का फल है। हे अर्जुन, तुम्हारे मुंह से ये बात सुनकर मुझे परम संतोष हुआ है। मैं प्रसन्न हूं अर्जुन, बहुत प्रसन्न हूं। फिर यदि तुम्हारे मन में अब भी कोई शंका, कोई आशंका या कोई प्रश्न हो तो। नहीं माधव, अब इस मन में कोई शंका, कोई आशंका, कोई संशय नहीं। मन में अब केवल विश्वास और श्रद्धा है। आत्मा तो न जन्म लेती है और न मरती है। तुमने तो यह भी कहा था कि आत्मा को सुख दुख भी नहीं होते, परंतु अभी कह रहे हो कि मृत्यु के पश्चात आत्मा को सुख भोगने के लिए स्वर्ग आदि में अथवा दुख भोगने के लिए नरक आदि में जाना पड़ता है। तुम्हारा मतलब यह है कि आत्मा को केवल पृथ्वी लोक पर ही सुख दुख नहीं होते, स्वर्ग अथवा नरक में आत्मा को भी सुख या दुख भोगने पड़ते हैं। नहीं अर्जुन, आत्मा को कहीं किसी स्थान पर या किसी काल में भी सुख दुख छू नहीं सकते। कर्म का विधान ऐसा है कि जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। यदि कोई बबूल का पेड़ लगाएगा तो उसे कांटे ही मिलेंगे, क्योंकि बबूल पर शूल ही उगते हैं, फूल नहीं खिल सकते। कर्म के इस विधान और सृष्टि के इस नियम को मैं नहीं बदल सकता। ऐसा करने से विधि, विधान और विधाता तीनों संकट में आ जाएंगे। मैं मनुष्य से एक श्रद्धा के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहता, कुछ नहीं मांगता। वो मेरे प्रति बड़े बड़े चढ़ावे न चढ़ाए। सोना, चांदी, घी, चंदन और पकवान के चढ़ावे मुझे नहीं चाहिए। श्रद्धा और भक्ति भाव से एक फल, एक फूल, फूल की एक पत्ती, जल का एक कतरा या चावल का आधा दाना ही सही, मैं उसको भी भक्त की श्रद्धा से कहीं अधिक श्रद्धा से स्वीकार कर लेता हूं। स्त्री 3 रूपों में पुरुष के जीवन में आती है: कन्या, पत्नी और माता। कन्या कुल का सम्मान बढ़ाती है, पत्नी पति का अभिमान होती है और माता किसी पुरुष के लिए देवी समान होती है। देवी स्त्री अपने हर रूप में पुरुष को अपना कर्तव्य निभाने की प्रेरणा देती है। आपात स्थिति में स्त्री अपने स्तर से उठकर कभी पिता, कभी पति, कभी पुत्र के कांधे से कांधा मिलाकर हर चुनौती का उत्तर देती है। अपने पुण्य कर्मों के फलस्वरूप सुख और अपने पाप कर्मों के फलस्वरूप दुख प्राणी को इसी जन्म में या अपने अगले जन्म में भोगना ही पड़ता है। वो टल नहीं सकता। इसलिए अकर्मण्य हुए बिना निरंतर अपने धर्म के अनुसार कर्म करते जाओ और मन में यह पक्का विश्वास रखो कि जिस नियत के साथ तुम कर्म करोगे उसी नियत के अनुसार तुम्हें फल अवश्य मिलेगा।